बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 मई 2025 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अभी मौसम गर्मा शुरू हुआ ही नहीं, 50 डिग्री से ज़्यादा की तवक्को। सऊदी माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा कि अभी मौसम गर्मा शुरू नहीं हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, मौसमी हिसाब के एतबार से आने वाले इतवार को मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ होगा। उन्होंने कहा, इस साल बेशतर इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी होगी, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री से तजावज़ कर सकता है। उन्होंने बताया, गर्मी के पुराने रिकॉर्ड का जायजा लेने से पता चलता है सऊदी अरब में दर्जा हरारत आमतौर पर 38 और 47 डिग्री के दरमियान रहता है। ताहम इस साल मौसमी नक्शों का जायजा लेने से मालूम हुआ है कि इसमें इजाफे की तवक्को है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कहा कि मंगल को असीर और जजान के बाई इलाकों में जो बलाई इलाके हैं उसमें बारिश हुई। मक्का मुकर्रमा के मशरकी इलाके, मदीना मुनव्वरा रीजन, शुमाली हदूद, अलजौफ, तबूक के अलावा रियाद और कसीम में मतला गर्द आलूद रहा। जद्दा, ताइफ, खलीज, राबिक और बहरा में तेज़ हवा चली, जिसकी रफ्तार 49 किलोमीटर फी घंटा थी। ओसाका एक्सपो 2025 में टेल्स ऑफ द सी, सऊदी जापान ताल्लुकात की कहानी। सऊदी अरब ने जापान के शहर ओसाका में जारी एक्सपो 2025 के जरिए सऊदी जापान ताल्लुकात की कहानी बयान की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक एक लाइव परफॉर्मेंस में, जिसका उन्वान टेल्स ऑफ द सी यानी समुंदर की कहानियाँ थी, ओसाका नुमाइश में सऊदी पवेलियन जापान और सऊदी अरब के दरमियान बहरी सफ़र की रवायात को सामने ले आया। इस लाइव शो में जिन रवायात पर ख़ास तौर पर तवज्जो रही, उनमें समुंदर के मोती तलाश करना, सब्र की अहमियत और शायरी और ख़ास मौज़ूआत थे, जिसमें इश्तराक की वजह से दोनों मुल्क गहरे सकाफती बंधन में बंधे हुए हैं। सऊदी कोर्टयार्ड थिएटर में होने वाली इस परफॉर्मेंस में शो का महवर जो था वो खलीज के एक रवायती गुलकार थे, जिनका किरदार समुंदर से मोती तलाश करने वाले उन गोताखोरों को अपनी आवाज़ से तहरीक देते रहना था जो कई महीने तक समुद्रों में रहते थे। जापान की आमा गोताखोर, जो समुंदर में गोताखोरी में महारत रखने वाली खवातीन थी, शो में उनकी सलाहियतों और उनको दरपेश खतरात का भी बहुत जिक्र रहा है। आदमी ने हज को टेलीकॉम खिदमात की फराहमी के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल। सऊदी वज़ीर कम्युनिकेशन IT इंजीनियर अब्दुल्ला सवाहा ने हज सीज़न के हवाले से आदमी ने हज के लिए टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज फराहम करने वाली एतिसलात कंपनी मोबाइली का मरकजी दफ्तर का दौरा किया। SPA के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में दौरे के मौके पर वज़ीर को कंपनी की इंतज़ामिया की जानब से फराहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। एतिसलात कंपनी मोबाइली के CEO और इंजीनियर ने हज सीज़न के दौरान मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशाइर मुकद्दसा में फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में बताया। कंपनी मसनूई जहानत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सर्विसेज फराहम कर रही है। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में बेहतरी के लिए कंपनी ने माहिरीन की टीमों को भी तैनात किया है, ताकि हाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। CEO का मजीद कहना था कि साल कंपनी ने टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में मसनूई जहानत के इस्तेमाल को मजीद वसअत दी है, ताकि नेटवर्क को मजीद मजबूत किया जाए। 5G नेटवर्क की गुंजाइश में मजीद इजाफे के लिए मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशाइर मुकद्दसा में N41 वेव्स को 100% तक बढ़ाने के लिए टावर्स की तादाद में 63% तक इजाफा किया गया, ताकि हाजी 5G की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। मोबाइली कंपनी ने मशाइर मुकद्दसा में नेटवर्क की रफ्तार और बेहतर कवरेज के लिए डाटा नेटवर्क में 1.44 टेराबाइट का इजाफा किया। इसके अलावा मोबाइली के सेल्स पॉइंट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13% इजाफा हुआ है। सऊदी बशिंदे गैर मुल्की शहरी हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इतला दी है कि हज सिक्योरिटी हुकाम ने मक्का में हज को आयद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 5 गैर मुल्की रहायशियों और 9 सऊदी शहरियों को पकड़ा है। ये लोग 44 अफराद को इजाज़तनामे के बगैर हज करने के लिए मक्का लेकर आए। रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने ऐसे अफराद को लाने वाले ट्रांसपोर्टर्स और गैर मजाज आदमी ने हज को सज़ा सुनाई है, जिसमें 1 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माने और सऊदी अरब में 10 साल तक दाखिले पर पाबंदी के साथ डिपोर्ट शामिल है। सऊदी वज़ारत हज ने तमाम गैर मुल्की रहायशियों और सऊदी शहरियों पर जोर दिया है कि वह हज के ज़वाबित पर अमल करें, ताकि सबके लिए महफूज और सलामती के साथ हज को यकीनी बनाया जा सके। वज़ारत ने ऐलान किया है कि उन लोगों को 1 लाख रियाल तक भारी जुर्माने का सामना करना होगा जो किसी भी किस्म का वीज़ा रखने वालों को किसी भी किस्म की रहाइश दें या पनाह देने की कोशिश करें। उनमें होटल हो सकते हैं, अपार्टमेंट और चाहे प्राइवेट रहायशगाहें हों या हाजियों की रहायशी सहूलियात। ये पाबंदी उन लोगों पर आयद होती है जो कि मक्का और मुक़द्दस मकामात पर 1 ज़िलहज्जा से 14 ज़िलहज्जा तक कानूनी गैर कानूनी जो क़याम है उसमें मदद करेंगे। सज़ाएँ उन लोगों की तादाद की बुनियाद पर बढ़ा दी जाएंगी जिनको पनाह या मदद दी गई होगी। आदमीन को बीमारियों से बचाव के लिए हज से पहले खुराक और अदविया की जाँच में तेज़ी।
सऊदी अरब में 2025 की तैयारियों के सिलसिले में खुराक और अद्वियात की मुआयना मुहिम जारी है। ये मुआयना मुहिम सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सर अंजाम दे रही है। इस सिलसिले में अब तक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में खुराक, अद्वियात और तिब्बी आलात के 1329 से ज़ायद गोदामों का मुआयना किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस जायजा मुहिम से आदमी हज के लिए खुराक और अद्वियात की सहूलियात में बेहतरी आई है। गोदामों के मुआयने के दौरान ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि गोदाम मालिकान ने तकनीकी तकाज़ों को पूरा नहीं किया और तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी भी की है। एसपी का कहना है कि मुआयने के नतीजे में 44 गोदाम बंद किए गए, जबकि 349 गोदामों की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। बताया गया है कि वज़ारत सेहत के असूलों के मुताबिक क़वाइद व ज़वाबित तय किए गए हैं ताकि आज़मीन हज की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए। इस सिलसिले में क़वाइद व ज़वाबित से मुतल्लिक़ ब्रोशर की अशात भी कराई गई है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हर साल हज के मौके पर खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात की हिफाजत का ख़ुसूसी इंतज़ाम करती है ताकि आज़मीन हज को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और सेहत के मसाइल से भी बचा जा सके। बच्चों को हज पर ले जाने पर आयद पाबंदी बरकरार। सऊदी अरब ने इस साल भी हज के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए बच्चों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखी है। ये फैसला फरवरी 2025 में सामने आया था, जिस पर इस साल भी जो है अमल दरामद जारी है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि यह फैसला हज के दौरान बढ़ते हुए रश की वजह से किया गया। बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र उन्हें हज करने से रोका गया। ख्याल रहे रवां साल जो है पाकिस्तान को 10,000 इजाफी हज कोटा मिलने के बावजूद प्राइवेट हज स्कीम के 67,000 आज़मीन हज फ्रीज़ा हज की सआदत से महरूम रह जाएंगे। आदमी ने हज को मुतासर करने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर इत्तेहाद सलमान अल दोसरी ने कहा, सऊदी अरब हुज्जाज कराम को मुतासर करने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सऊदी अरब किसी भी गैर मजाज आज़म हज को जो हाजियों के आराम में खलल देने की इजाज़त नहीं देगा। सलमान अल दोसरी का कहना है कि मौजूदा हज निज़ाम हाजियों की खिदमत के लिए मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करेगा। सऊदी वज़ीर का कहना था कि हज सीज़न रियासत का मुकम्मल ताउन और विजन 2030 का एक जिंदा नमूना पेश करेगा। हज सीज़न के दौरान ज़ियोफ़-ए-रहमान की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। और उन्होंने मज़ीद कहा, बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों की तादाद 11 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। यूएई के प्राइवेट शोबों में मुलाजमतों के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बड़ा ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक अमारात में प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की तालीमी इस्लाहत की तस्दीक के मसले को हल कर दिया गया। इस सिलसिले में एक नई डिजिटल सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। यह सर्विस उन मुलाजमीन के लिए है जिनके पास किसी और मुल्क की तालीमी इस्लाहत होंगी। ताहम मुस्तक़बिल करीब में यह सर्विस यूएई में जारी शुदा डिग्रियों पर भी लागू होगी। और यूएई की वज़ारत इंसानी वसाइल की जानब से जारी बयान में कहा गया कि इस डिजिटल सर्विस का मकसद मुलाजमत के अमल को मौसर, तेज़ और मुस्तनद बनाना है। नई डिजिटल सर्विसेज MOHRE की वेबसाइट, स्मार्ट ऐप और मुल्क भर में मौजूद कारोबारी खिदमात के मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।